Hello students, I am going to start the further part of our chapter the enemy, the story of सदाव। और हम अब तक यहाँ तक रीड कर चुके हैं कि टॉम द वॉर प्रिजनर वो जो है रिकवर कर चुका है। जो सर्वेंट्स हैं दे हैव ऑलरेडी लेफ्ट द होम बिकॉज सर्वेंट्स आर टोटली अगेंस्ट व्हाट देयर मास्टर हैव डन। तो वो नहीं चाहते थे कि उनका मास्टर इतनी सदाव उसको ऑपरेट करे, उसको नई ज़िंदगी दे, इसीलिए। और वो डर था उन्हें कि कहीं उसके अगेंस्ट जब लीगल एक्शन लिया जाएगा तो दे कुड ऑल्सो बी ट्रैप, तो इसीलिए वो घर छोड़कर चले गए। हाना जो कुछ कह नहीं पा रही है, लेकिन वो सदाव से कहती है कि हम भी तो जापानीज़ हैं, हम दूसरे जापानीज़ से अलग कैसे हो सकते हैं। सदाव सो स्टूडेंट्स कंसिडर एट पेज नंबर 38 and the last two lines. Sadav did not answer, but a little later he went into the room where the prisoner was. Said the brusquely today you may get up on your feet. Brusquely means roughly. तो वो जो है जैसे ही प्रिजनर और वॉर प्रिजनर के रूम में एंटर करता है, बहुत रफली एटीट्यूड में उससे वो कहता है कि तुम आज अपने पैरों पर खड़े हो सकते हो। यू वॉन्ट यू टू स्टे अप ओनली 5 minutes एट अ टाइम, कि वो तुम एक बार में सिर्फ 5 मिनट के लिए ही खड़े हो सकते हो, जो तुम्हारी हेल्थ के लिए बेटर होगा। टुमारो यू मे ट्राई इन ट्वाइस एज लॉन्ग, इट वुड बी वेल दैट यू गेट बैक योर स्ट्रेंथ एज क्विकली एज पॉसिबल। और रोज़ यही 2 बार दिन में आप प्रैक्टिस करो, धीरे धीरे तुम्हारी स्ट्रेंथ वापस आ जाएगी। तो देखिए सदाव के एटीट्यूड को, किस तरह से वो अपने प्रोफेशन को बिना डिसीव किए बहुत ही स्किलफुली अपने पेशेंट को, क्योंकि उसके लिए टॉम बाद में एक एनिमी है, बाद में एक वॉर प्रिजनर है, वो सबसे पहले उसके लिए एक ह्यूमन बीइंग है। देन ही इज़ एज अ पेशेंट टू सदाव, जिसको ट्रीटमेंट देना उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी ड्यूटी है, और जो वो बहुत अच्छे से निभा रहा है। ही सा द फ्लिकर्स ऑफ टेरर ऑन द यंग फेस दैट was स्टिल वेरी पेल। तो अभी तक टॉम क्योंकि बहुत ब्लड लॉस कर चुका है, उसका चेहरा बहुत पीला है। ओके द बॉय मर्मर्ड, एविडेंटली ही वॉज डिटरमाइंड टू से मोर। आई फील आई ऑट टू थैंक यू डॉक्टर फॉर हैविंग सेव माई लाइफ। तो वो सदाव को शायद थैंक यू कहना चाहता है उसकी ज़िंदगी बचाने के लिए। डोंट थैंक मी टू अर्ली, सदाव सेड कोल्डली। उसके थैंक्स के बदले सदाव ने क्या कहा कि मुझे इतने कोल्डली, इट मीन्स कि वो उसको जो रिप्लाई करता है वो बिल्कुल इमोशनलेस, वो ये शो करना चाहता है कि उसके मन में टॉम को लेकर के कोई फीलिंग्स नहीं है। तो कहता है कि इतनी जल्दी मुझे थैंक्स मत बोलो। ही सा द फ्लिकर्स ऑफ टेरर अगेन इन द बॉयज़ आइज़। तो जैसे ही सदाव ने कहा कि इतनी जल्दी थैंक्स मत बोलो, तो टॉम के चेहरे पर एक डर वापस आ जाता है। इसका मतलब क्या कि सदाव कुछ उसके अगेंस्ट एक्शन लेने वाला है। टेरर एज अनमिस्टेकेबल एज एन एनिमल्स, the scars on his neck were crimson for a moment. Crimson means dark red, CRIMSON, crimson it means dark red। तो उसके वो स्कार्स जो उसकी बॉडी पे लगे हुए हैं, वो टॉर्चर की वजह से वो बिल्कुल फिर से रेड हो जाते हैं। इसका मतलब वो बहुत डर जाता है। दो स्कार्स वट वर दे, सदाव डिड नॉट आस्क। सदाव ने कभी नहीं पूछा उससे कि वो स्कार्स उसे कैसे मिले और उसके साथ क्या हुआ, वो वहाँ तक कैसे पहुँचा। इन बिकॉज सदाव डिड नॉट वॉन्ट टू बी क्रिएट एनी काइंड ऑफ इंटीमेट रिलेशनशिप विद दैट अमेरिकन। इन द आफ्टरनून द सेकेंड थिंग हैपन, हाना वर्किंग हार्ड ऑन अनएकस्टम्ड लेबर। अनएकस्टम मतलब जिसकी उसको आदत नहीं थी, बिकॉज शी हैड अ लॉट ऑफ सर्वेंट इन हर होम। तो वो सारे सर्वेंट्स ही काम किया करते थे जो अब नहीं हैं, और हना उन कामों को कर रही है जिसकी उसे बिल्कुल भी आदत नहीं है। सा अ मैसेंजर कम टू द डोर इन ऑफिशियल यूनिफॉर्म। अचानक से वो देखती है कि कोई मैसेंजर दरवाजे पर आया जो ऑफिशियल यूनिफॉर्म में है। हर हैंड्स वेंट वीक, शी कुड नॉट ड्रॉ हर ब्रेथ। उसके हाथ कांपने लगे, उसकी सांसें थम गई। द सर्वेंट्स मस्ट हैव टोल्ड ऑलरेडी। उसे लगा कि शायद सर्वेंट्स ने जो है सब कुछ बता दिया पुलिस को। शी रेन टू सदाव गैस्पिंग अनेबल टू अटर अ वर्ड। हाँफते हुए वो सदाव के पास जाती है और कुछ कहने में वो सक्षम नहीं थी। शी वॉज नॉट एबल टू से समथिंग टू हिम, बट बाय देन द मैसेंजर हैड सिंपली फॉलोड हर थ्रू द गार्डन। देयर ही स्टूड।
शी पॉइंटेड एट हिम हेल्पलेसली। तो मैसेंजर एंटर्ड हो चुके थे घर में और हाना ने उनकी तरफ इशारा करते हुए सदाओ को बताया। सदाओ लुक अप फ्रॉम हिज बुक, he watched in his office, the other partition of which was thrown open to garden for the southern sunshine। तो उसके एक स्पेशल उसने एक कॉर्नर बनाया हुआ था अपनी रीडिंग और अपने टाइम को स्पेंड करने के लिए, वहाँ पर वो बुक रीडिंग कर रहा था। What is it? He asked the messenger and then he rose seeing the man's uniform। तो अचानक से वो एक मैसेंजर को यूनिफॉर्म में देख के खड़ा हो गया। You are to come to the place, the man said, the old general is in pain again। तो क्या मैसेज आया? मैसेज था ओल्ड जनरल जो है फिर से पेन में है। वही जनरल जिसने सदाओ को ट्रूप के साथ नहीं जाने दिया था क्योंकि उसे किसी भी समय ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है और वो अपने ट्रीटमेंट के लिए सिर्फ सदाओ पर ही भरोसा करता है। तो उसी जनरल को फिर से जो है सदाओ की रिक्वायरमेंट, सदाओ की नीड हुई। ओ हाना ब्रीथ, इज़ दैट इट ऑल? द मैसेंजर एक्सक्लेम, इज़ इट नॉट एनफ। तो वो कहता है ओ अच्छा। हाना को थोड़ी सी तसल्ली मिली कि शुक्र है कोई कंप्लेन के लिए नहीं आए, अरेस्ट करने नहीं आए, कोई एक्शन लेने नहीं आए, ये इसलिए आए थे क्योंकि उसको ओल्ड जनरल ने बुलवाया। When indeed it is, she replied, I am very sorry। When Sadao came to say goodbye, she was in kitchen but doing nothing। The children were asleep and she sat merely resting for a moment, more exhausted from her fright than from work। तो जब सदाओ उसको गुड बाय करने आया जनरल के पास जाने से पहले, हाना किचन में थी, कुछ भी नहीं कर रही थी, सिर्फ वो अपने आप को कूल डाउन कर रही थी क्योंकि वो घबरा गई थी। वो काम से नहीं थकी बल्कि वो मैसेंजर्स को अचानक से देखकर डर गई थी। अपने आप को कूल डाउन करने के लिए वो किचन में आ गई बिकॉज शी वांटेड टू हाइड हर फियर फ्रॉम द मैसेंजर्स। आई थॉट दे हैड कम टू अरेस्ट यू। उसने क्या कहा कि मुझे लगा कि वो तुम्हें अरेस्ट करने आए हैं। शी सेड, he gazed down into her anxious eyes, I must get rid of this man for your sake, he said in distress, somehow I must get rid of him। तो सदाओ ने बिल्कुल सोच लिया कि हाना को वो नहीं देख सकता इतने डरे हुए और इस तरह के एक डर में। तो उसने कहा कि तुम्हारे लिए मुझे इस मुसीबत से छुटकारा पाना ही होगा। सदाओ गोज टू सी द जनरल। अब जो है इस सीन में सदाओ जनरल के पास चला गया है। ऑफ कोर्स द जनरल सेड वीकली, आई अंडरस्टैंड फुली बट दैट इज़ बिकॉज आई वंस टूक अ डिग्री इन द प्रिंसटन, सो फ्यू जापनीज हैव, आई केयर नथिंग फॉर द मैन, एक्सीलेंसी, सदाओ सेड, बट हैविंग ऑपरेटेड ऑन हिम विद सच सक्सेस। अब इसका मतलब क्या? इन लाइन्स में पढ़ के ये पता चलता है कि सदाओ जो बहुत परेशान था बिकॉज ऑफ दैट वॉर प्रिजनर, उसने जनरल को कन्फेस कर दिया वट एवर हैव बीन हैपन टू हिम। क्या उसके साथ हुआ, वो वॉर प्रिजनर को उसे कहाँ मिला, कैसे उसने ट्रीटमेंट दिया, और उसने ये भी बताया कि उसने उसको ऑपरेट किया जो सक्सेसफुल रहा। येस येस, द जनरल सेड, इट ओनली मेक्स मी फील यू मोर indispensable to me, evidently you can save anyone's, you are so skilled। तो इस बात में भी जनरल जो है एक पॉजिटिविटी ढूंढता है कि हाँ मुझे पता है तुम बहुत ही स्किल्ड डॉक्टर हो, यू हैव नो अदर मैच। तो इसीलिए जो है तुमने उसको सक्सेसफुल ऑपरेट किया और उसकी जान बच गई जो बिल्कुल इम्पॉसिबल था किसी और के लिए। यू से यू थिंक आई कैन स्टैंड वन मोर सच अटैक एज आई हैव हैड टुडे। तो क्योंकि जनरल को एक माइनर हार्ट अटैक आया था, वो कहता है कि तुम मेरे साथ हो तो क्या अगर मुझे एक और ऐसा अटैक आए तो मैं बच सकता हूँ। बिकॉज जनरल इज़ वेरी ग्रीडी टू लिव मोर, वो और जीना चाहता है और हमेशा सदाओ पर भरोसा करता है कि इफ़ सदाओ इज़ देयर ही विल रिमेन लिव इन दिस वर्ल्ड, नॉट मोर देन वन। सदाओ ने कहा एक अटैक से ज़्यादा आप और नहीं झेल सकते हैं। Then certainly I can allow nothing to happen to you, the general said with anxiety। उसने कहा कि मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कुछ भी हो। That is the reason, that is the most important question at this situation। क्या करना चाहिए था जनरल को? उसे सदाओ के अगेंस्ट एक्शन लेना चाहिए था immediately at the same time। जैसे सदाओ ने बताया कि उसने ऐसा एक वॉर प्रिजनर को शेल्टर दिया, that is the most that offensive thing he has done, तो उसको तुरंत एक्शन लेना चाहिए था। उसके अलावा उसने उसको ऑपरेट भी किया,
उसकी जान भी बचाई, और स्टिल दैट मैन इज़ लिविंग इन हिज होम। तो कोई जनरल जो है उसको उसके अगेंस्ट एक्शन लेना चाहिए था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, बिकॉज ही वॉज वेरी ग्रीडी अबाउट हिज ऑन लाइफ। बल्कि वो इस बात को लेके परेशान था कि सदाओ के अगेंस्ट कोई एक्शन ना लिया जाए। हिज लॉन्ग पेल जापनीज फेस बिकम एक्सप्रेशनलेस, विच मेंट दैट ही वॉज इन डीप थॉट। यू कांट बी अरेस्टेड, द जनरल सेड क्लोजिंग हिज आइज। तुम्हें अरेस्ट नहीं किया जा सकता। सपोज यू वर कंडम टू डेथ एंड द नेक्स्ट डे आई हैड टू हैव माई ऑपरेशन। अगर तुम्हें अरेस्ट कर लिया गया और अगले ही दिन मुझे ऑपरेट होना पड़ा तो क्या होगा? इट मीन्स सिर्फ वो अपने लिए, बिकॉज ही वॉज सो ग्रीडी टू सेव हिज लाइफ, इसीलिए उसने सदाओ के अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लिया। देयर आर अदर सर्जन्स एक्सीलेंसी, सदाओ सजेस्टेड, नन आई ट्रस्ट, द जनरल रिप्लाई। उसने कहा और भी जनरल्स यहाँ पर, और भी डॉक्टर्स यहाँ पर हैं। जनरल ने क्या कहा? तुम्हारे अलावा किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। द बेस्ट वंस हैव बीन ट्रेन्ड बाय जर्मन, वुड कंसिडर द ऑपरेशन successful even if I died. I do not care for their point of view. He sighed. It seems a pity that we cannot better combine the German ruthlessness with the American sentimentality. Then you could turn your prisoner over to execution, and yet I could be sure you would not murder me while I was unconscious. The general laughed. He had an unusual sense of humor. तो जनरल ने क्या कहा कि अगर मैं मर भी रहा हूँ तब भी मैं किसी और पर भरोसा नहीं कर सकता, और मुझे पता है अगर मैं अनकॉन्शियस भी हूँ तब भी तुम मेरे साथ बुरा नहीं कर सकते हो। एज अ जैपनीज कुड यू नॉट कंबाइन दीज टू फॉरेन एलिमेंट्स, ही आस्क्ड, कि एक जैपनीज होने के नाते इन दोनों चीज़ों को जोड़कर देखो। सदर स्माइल, आई एम नॉट क्वाइट श्योर, ही सेड, बट फॉर योर सेक आई वुड बी विलिंग टू ट्राई एक्सीलेंसी। द जनरल शूक हिज हेड, आई हैड रेदर नॉट टू बी टेस्ट केस, he said. He felt suddenly weak, overwhelmed with the cares of his life as an official in times such as these, when repeated victory brought great responsibilities all over the South Pacific. तो वो जो है बिकॉज ही वॉज सो टायर्ड, बहुत ज़्यादा उसने वॉर किया अपने देश के लिए, और दिस टाइम जो है ही हैज़ बीन अंडर ट्रीटमेंट ऑफ सदाओ सिंस अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो वो जो है बहुत थका हुआ था। इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट दैट दिस मैन शुड हैव वॉश अप ऑन योर। वो परेशान हो गया कि अगर सदाओ के अगेंस्ट कोई भी एक्शन लिया जाएगा तो क्या होगा। वो क्या कहता है कि इस आदमी को तुम्हारे दरवाजे तक बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए था किसी भी हाल में। ही सेड इरिटेबली, आई फील इट सो माई सेल्फ। सदाओ सेड जेंटली, इट वुड बी बेस्ट इफ़ ही कुड बी क्वाइटली किल्ड। तो ये अच्छा रहेगा अगर चुपचाप से उसको मार दिया जाए। द जनरल सेड, नॉट बाय यू बट बाय समवन हु डज नॉट नो हिम, कि तुम्हारे द्वारा नहीं मारा जाना चाहिए, किसी ऐसे के द्वारा जो उसको नहीं जानता। आई हैव माई प्राइवेट एसेसिन्स, एसेसिन्स मैंने मेंशन किया है। एसेसिन्स मीन्स द पर्सन हु मर्डर एन इम्पॉर्टेंट पर्सन फॉर पॉलिटिकल रीजन्स, एंड द वर्ड एक्सक्यूजन हेयर द एक्ट ऑफ किलिंग और कैरिंग आउट द डेथ सेंटेंस अगेंस्ट समवन। तो उसने कहा कि एसेसिन्स, सपोज आई सेंड टू ऑफ देम टू योर हाउस टू नाइट और बेटर any night, you need know nothing about it, it is now worn, and that would be more natural than that you should leave the outer partition of the white man's room open to the garden while he asleep। कि मैं तुम्हारे घर में अपने दो एसेसिन, दो मर्डरर वहाँ पर भेजूँगा, और तुम्हें अपने घर का वो पोर्शन जो है खुला रखना होगा जहाँ से वो आसानी से उस वाइट मैन के रूम में एंटर कर सके। सर्टेनली इट वुड बी वेरी नेचुरल, सदाओ एग्रीड, इन फैक्ट इट इज़ सो लेफ्ट ओपन एवरी नाइट, कि तो बहुत ईजी है क्योंकि हर समय वो जो आउटर पोर्शन है खुला रहता है। गुड, द जनरल सेड यॉनिंग, इट मीन्स उसको थोड़ा सा ही वॉज फीलिंग लेजी, एंड दे आर वेरी कैपेबल एसेसिन्स एंड दे मेक नो नॉइज एंड दे नो द ट्रिक ऑफ इनवर्ड ब्लीडिंग, इफ़ यू लाइक आई कैन इवन हैव देम रिमूव द बॉडी। कि वो बहुत ही एक्सपर्ट हैं और वो विदाउट ब्लीडिंग, क्योंकि कुछ ऐसे बॉडी पार्ट्स होते हैं जो स्पेशली सिखाए जाते हैं, जो हमारे स्पाइज होते हैं या सोल्जर्स होते हैं, कि किस बॉडी पार्ट पर अटैक करके उसका क्या रिएक्शन होगा। तो उन्हें सिखाया गया है कि विदाउट ब्लीडिंग, इनवर्ड ब्लीडिंग, इंटरनल ब्लीडिंग से उसकी डेथ हो जाएगी, और तुम चाहो तो उसकी बॉडी भी रिमूव हो सकती है। सदाओ कंसिडर्ड दैट परहैप्स वुड बी बेस्ट, एक्सीलेंसी ही एग्रीड थिंकिंग ऑफ हाना। तो हाना के बारे में सोच करके उसने येस कह दिया, बिकॉज हाना वॉज लिविंग इन द लाइफ ऑफ फियर, तो ही डजंट टेक इट एनी मोर, दैट इज़ वाई ही एक्सेप्टेड अ प्रपोजल ऑफ जनरल, दैट नेक्स्ट डे
he will surely open the doors and the assassin will enter there and kill that enemy. So students, we will continue the rest part tomorrow. Please do it, revise again and again. It's very important chapter for exams also. Goodbye.